हेलो स्टूडेंट, आइए आज के वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज आपका 6.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग जो सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 तक किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। तो इन गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, है ना। ये आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें ए बी ई जो है ए सी और डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको शो करना है कि ए डी इज सिमिलर टू ए बी सी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको एक फिगर दिया गया है ऐसे, ए बी सी, और ये आपको दे दिया है ऐसे, ये आपका दिया है डी और ई। ठीक है, ये एक आपको फिगर दिया है। गिवन क्या है आपका? गिवन है आपका ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, है ना। ये कॉन्ग्रुएंट आपको दिया है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए, तो आप बोल सकते हैं कि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं आप, ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी। ए ई इज इक्वल टू ए डी, है ना। फिर आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए बी ई इज इक्वल टू, तो बी ई का मुझे काम नहीं है ना यहाँ पे, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि आपका क्या होगा, बी ई इक्वल टू आपका सी डी होगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है ना। एंगल ये बी जो है एंगल आपका ई के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है ना। हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए, तो ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का थोड़ा साइड का रेशियो देखते हैं क्या है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो ए बी, इसको थोड़ा सा आप लिखें तो ए बी बाई, है ना, और ये ए डी, ए बी बाई ए डी। ठीक है, इक्वल टू, चाहे आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे ना लिखिए, आप छोटा वाला को पहले लीजिए, ए डी बाई ए डी बाई ए बी, है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे आप, ए ई बाई ए सी, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू इतना। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या लिखेंगे आप, देखिए ए डी बाई ए ई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, ए बी बाई ए सी। अब यहाँ पे देखिए आप, ये आपका साइड का ए डी बाई ए ई, है ना, ए डी बाई ए डी, ये छोटा वाला आपका ट्रायंगल का रेशियो, और ये ए बी बाई ए सी, ये बड़ा वाला आपका ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल है ना। और एक एंगल इसमें दोनों में कॉमन है, क्या है, एंगल ए, और एंगल ए इज इक्वल टू आपका एंगल ए है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड क्रिटेरिया, है ना। साइड एंगल साइड क्रिटेरिया से क्या लिख सकते हैं, आप पढ़े हैं कि अगर कोई भी दो फिगर दिया है, कोई भी दो ट्रायंगल दिया है, उन लोग का अगर साइड्स का रेशियो, ठीक है, इक्वल है, और एक एंगल आपका इंक्लूडेड एंगल जो है इक्वल है, तो वो दोनों फिगर आपका सिमिलर होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ए डी बाई ए ई, है ना, ये वाला साइड का रेशियो, फिर ए बी बाई ए सी, ये वाला साइड का रेशियो, और इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ए, है ना, इक्वल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए आपका जो है डी ई, है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 अब सॉल्व करते हैं। 7 में क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.38, ये आपका फिगर दिया गया है 6.38, है ना। ए डी, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, है ना। ये एल्टीट्यूड दे दिया है आपको, एक सी ई है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक आपका ए डी है ना, ये भी आपका 90, और ये दोनों एल्टीट्यूड जो है पी पॉइंट पे आपका मीट कर रहा है। तो आपको शो करना है कि ये चारों आपको जो है, ये आपको शो करना है। ठीक है, चलिए आइए इसको करते हैं। क्या आपका है, देखिए थोड़ा सा एक फिगर में ड्रॉ कर लूँ। तो ये आपका एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ठीक ना।
और यहाँ पे आपको दिया गया एक एल्टीट्यूड आप ऐसे खींच रहे हैं ये, और इसका नाम है आपका CE, और एक एल्टीट्यूड आप इस पे खींच रहे हैं ऐसे ये, और इसका नाम है D, है ना, AD। और ये जो पॉइंट है ना, इसको ये बोल रहा है P है। ठीक है, ये आपको फिगर दिया गया, और आपको जो है ये बोला गया है कि आपका एंगल जो E है, एंगल जो E आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है, एंगल E आपका जो है 90 डिग्री है ना, और एंगल D जो है आपका 90 डिग्री है। ये आपका गिवन है, एल्टीट्यूड है तो आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए पहला में है हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, पहले क्वेश्चन में है कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, है ना, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए तो कौन कौन सा ट्रायंगल है, AEP ये वाला ट्रायंगल में। ठीक है, तो इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूं AEP एंड ट्रायंगल CDP, यहाँ पे देखिए तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल क्या है CDP, ये इक्वल होगा, ये 90 डिग्री है, ये गिवन है आपका। ठीक, और दूसरा क्या है आपका एंगल, ये वाला एंगल देखिए, ये APE इज इक्वल टू एंगल CPD, ये आपका हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तब जब ये दो ट्रायंगल में दो एंगल आपका इक्वल हो गया, तो देयरफॉर बाय AA क्राइटेरिया आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ऐसे आप प्रूव कर। ठीक है, सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में आपको बोल रहा है कि ट्रायंगल AD और B में, है ना, ADB आपको प्रूव करना है, ये ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, ये कैसे होगा, देखिए अब ये वाले फिगर में देखिए तो अब ट्रायंगल कौन कौन सा है, ABD, ये वाला है ट्रायंगल, है ना, ABD ये वाला, और CB और E, है ना। इसमें भी देखिए ट्रायंगल में ए एंगल देखिए तो इसमें कौन सा एंगल ADB इज इक्वल टू ट्रायंगल सॉरी एंगल क्या है CEB, है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ADB 90 डिग्री है ये, और CEB ये 90 डिग्री है, और दोनों में जो है एंगल B इक्वल है ना, ये दोनों में एंगल B इक्वल है, ये वाला कॉमन है ना, तो बाय AA क्राइटेरिया, है ना, बाय AA क्राइटेरिया आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CB। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन में क्या प्रूफ कर रहा है, देखिए तीसरा में हमको बोल रहा है कि ट्रायंगल AEP, है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ये हमको टू प्रूफ करना है ना। AEP क्या है, देखिए AEP ये वाला ट्रायंगल, और ADB, है ना, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें भी देखिए तो ये वाले छोटे वाले में एंगल AEP इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री है तो इसमें भी 90 डिग्री है, एंगल ADB, है ना, ये 90 डिग्री आपका गिवन है। और दूसरा देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल में इंक्लूडेड एंगल क्या है, A, है ना, ये वाला एंगल ADB में भी ये एंगल है, और AEP में भी एंगल है, और एंगल आपका जो है देखिए EAP, है ना, इज इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं हम, DAB, है ना, ये आपका जो कॉमन है, दोनों में क्या है आपका कॉमन है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल
AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। ठीक है, और ये कौन सा क्राइटेरिया है? तो वही बाई एस एस क्राइटेरिया, सॉरी ए है ना, एंगल से आपका जो ये क्या है, बाई एंगल क्राइटेरिया से ये आपका सिमिलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में आपको प्रूफ करना है टू प्रूफ है आपका ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये वाले में आपको ट्रायंगल में क्या है, आपका PDC ये वाला ट्रायंगल, और आपको बोल रहा है BEC सेम वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखें तो देखिए एंगल इस फिगर में आप देख लीजिए, है ना, ये वो फिगर है आपका, तो इसमें देखिए तो ये वाला ट्रायंगल है PDC ये वाला, और BEC। तो इसमें देखिए तो एंगल PDC इक्वल टू आपका क्या है, एंगल BEC, है ना, ये 90 डिग्री है। और दूसरा देखिए दोनों में एंगल ये जो है आपका C जो है कॉमन है, PCD, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल ECB, है ना, ये दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन एंगल है, तो बाई एस एस क्राइटेरिया आप बोल सकते हैं ना, बाई सॉरी ए क्राइटेरिया आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। और ऐसे आपने ये चारों जो है पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं कि 8 में क्या है, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F सो डैट ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, एक आपको पैरेललोग्राम दे दिया है। ठीक है, ये मान लीजिए कि मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए तो AD प्रोड्यूस्ड, है ना, E इज अ पॉइंट ऑन AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ये ट्रायंगल। अब AD को प्रोड्यूस कर रहे हैं ये। ठीक है, ये AD को प्रोड्यूस किया, मान लीजिए कि E तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है फिर देखिए, पैरेललोग्राम एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, और BE जो है ना, अब ये BE को अगर मिला दें ऐसे, ठीक है, तो ये BE जो है वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे आपका, तो ये आपको बोल रहा है F पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, F पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है टू प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है क्या, कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि मेरा जो है ट्रायंगल कौन कौन सा है। देखिए ABE ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल है ABE, और CFB ये वाला है। ठीक है, ABE ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा देखिए, तो इसमें हमको देखना है क्या, यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए तो अगर ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये लाइन और ये तो आपका सिंस AE इज पैरेलल टू BC, है ना, देखिए तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, एंड ट्रायंगल CFB, है ना, क्या लिख सकते हैं आप, देखिए ये ABE में एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC चाहे CBF, है ना, ये कहाँ से, तो अल्टरनेट एंगल से, ये अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका देखिए, फिर
ये अल्टरनेट एंगल से हो गया। फिर आपका क्या है, देखिए ये दोनों में आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका अपोजिट एंगल्स इक्वल। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो बाई ए है ना क्रिटेरिया, बाई ए क्रिटेरिया से आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो सिमिलर है किसके, सी एफ बी के। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 में कह रहा है कि आपका इन फिगर 6.39 है ना, ये आपका फिगर दिया गया है 6.39 का। इसमें बोला है कि ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स है ना। ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है एक आपका, और ए एम पी ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल्स एट बी एंड एम, बी और एम पे राइट एंगल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी जो है सिमिलर है, और ये आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो सिमिलर है वो ट्रायंगल ए एम पी के सिमिलर है, और रेशियो प्रूफ करना है आपका सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी सी, तो हम प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है, देखिए इन ट्रायंगल आपका ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी है ना, क्या है देखिए ए बी सी में ये एंगल बी इज इक्वल टू है ना एंगल एम आप लिख सकते हैं है ना, 90 डिग्री है ये तो आपका गिवन है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, देखिए एंगल ए वो जो है आपका कॉमन है, एंगल आपको बोल सकते हैं आप बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला ट्रायंगल में ये हो गया, और ये वाला ट्रायंगल में आप लीजिए ए एम पी में, ए एम पी में आप एंगल पी ए एम आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक ना। अच्छा आप जो एम ए पी भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका एम है तो इसको आप लिख लीजिए एम ए पी है ना, कैसे भी लिख सकते हैं। ये क्यों, क्योंकि आप ये यहाँ से आप लिख सकते हैं दोनों में क्या है ये कॉमन है। ये भी आपका नेम्स गलत नहीं था, सही था। ठीक है, मैं इसलिए इसको जो काट लिया क्योंकि एंगल बी और एंगल एम इक्वल है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसलिए जो है मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, एज ये भी आपका सही है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो बाई ए क्रिटेरिया, बाई ए क्रिटेरिया आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी है ना। और जब ये आपने लिख लिया तो अब इसका साइड्स का रेशियो भी इक्वल आएगा है ना। तो यहाँ से देखिए तो क्या लिख सकते हैं आप, ए सी यहाँ फर्स्ट और थर्ड, तो सी ए बाई और इधर क्या होगा आपका फर्स्ट थर्ड ए पी है ना। अच्छा पी ए आप लिख लीजिए इज इक्वल टू है ना, हमको क्या है बी सी, तो यहाँ से सेकंड और थर्ड ले रहे हैं बी सी बाई एम पी है ना। तो अगर आपका ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो रेशियो आपका जो है आपका भी आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से आपने ये प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल भी सिमिलर है और आपका जो है ये रेशियो भी आपने इक्वल लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग जो सॉल्व करते हैं। 10 में क्या कर रहा है कि सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ है ना। ये आपको बेसिकली आपको दिया है कि दो ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल में जो सी डी जो है बाइसेक्टर है ए सी बी का, ए सी बी का ये बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये एंगल को दो इक्वल हाफ में बांट रहा है ये है ना। ये सी डी जो है आपका इसका बाइस मतलब कि ये एंगल और आपका ये एंगल इक्वल है। ठीक है, और जो जी एच है ना वो बाइसेक्टर है ई जी एफ का, ई जी एफ का मतलब कि ये एंगल का बाइसेक्टर है आपका ये। ठीक है, जी एच मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपको क्या है इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक ना। यहाँ पे सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई है ना, ए बी पे और एफ ई पे लाई कर रहा है डी और एच। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए, ऑफ टू ट्रायंगल दिस रेस्पेक्ट इफ ट्रायंगल दिस ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आपका एफ ई जी, ये आपको दिया गया है कि ट्रायंगल जो है ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, एफ ई जी के, एफ ई जी के, ये आपका सिमिलर आपका गिवन है।
ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको शो करना है कि सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। पहला तो ये करना है, फिर ये सिमिलरिटी आपको दो आपका जो है प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमको क्या दे दिया, देखिए तो ए बी सी और ये आपका सिमिलर है ना। तो जब सिमिलर है तो एंगल सी आप बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि एंगल ए एंगल एफ हो सकता है। ठीक होगा, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। वैसे ही आप बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए बी ई है ना इक्वल है। और एंगल सी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, है ना। ये आपका गिवन है। ठीक है, अब हमको देखिए तो ये वाला हमको ट्रायंगल लेना है ना। ठीक है, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि सी डी बाई जी एच है ना इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल हमको लेना है। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सिमिलर करते हैं। तो यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी। ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एंगल ए इज इक्वल टू आपका क्या है, ये आपका सिमिलर है ना। अच्छा, तो जो सिमिलर है तो आपका, तो यहाँ से देखिए तो ये एंगल और ये एंगल आपका जो इक्वल है। ठीक है, ये आपको तो इक्वल दिया है। तो यहाँ से देखिए मान लीजिए कि इसको मैं मान लेता हूँ 1, है ना। और यहाँ पे ये है आपका 2, ये आपका 3 है और ये 4 है। तो ये 1 और 2 तो इक्वल है ना। और 3 और 4 भी इक्वल है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं अगर लिखूँ एंगल सी जो है आपका, देखिए तो एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल जी बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी और एंगल जी क्या है, इक्वल है। तो इसको हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, एंगल यहाँ से 2 ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि ये वाला हमको ट्रायंगल चाहिए। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एंगल 4 लिख सकते हैं, क्योंकि सी बाई 2 जो होगा इसका हाफ जो होगा इसके हाफ के बराबर है, मतलब कि ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे एंगल आपका जो है 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। लेकिन बेसिकली हमको ये वाला ट्रायंगल में आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका एंगल 1 इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए एंगल 1 हो जाएगा आपका एंगल 2 के बराबर, है ना, और एंगल 3 के बराबर और एंगल 4 के बराबर, मतलब ये चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू आप ये यहाँ से लिख सकते एंगल 1 इज इक्वल टू 3, है ना। क्योंकि देखिए ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना। और क्योंकि ये सिमिलर है तो ये एंगल पूरा एंगल इसके बराबर होगा, तो इसका हाफ भी आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, और एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। तो बाई ए क्रिटेरिया से, है ना, बाई ए क्रिटेरिया से आप क्या बोल सकते हैं, बाई ए क्रिटेरिया, है ना, आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी, है ना। एक तो ये हमको प्रूफ करना था, देखिए। ठीक है, आपका ये वाला देखिए थर्ड वाला, है ना, आपका ये थर्ड वाला, इसी को थोड़ा सा अगर मैं सजा के लिख दूँ तो यहाँ क्या है, डी सी ए, यहाँ से आप लिख सकते हैं डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं आप, एच जी एफ है ना, एच जी एफ। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट वाला आपका जो है प्रूफ हो गया। अब सेकंड में क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल को बोल रहा है डी सी बी, है ना, डी सी बी, है ना। और ये, अच्छा पहले हम लोग 1 कर लेते हैं। इसमें 1 में क्या आपका है, रेशियो आपसे पूछ रहा था ना कि रेशियो इक्वल होगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए तो अब जब ये सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब मैंने जब ये प्रूफ कर दिया आपका, है ना, कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ से देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या, सिंस ट्रायंगल आपका जो है डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, है ना। ये आपने प्रूफ किया अभी कि ये आपका सिमिलर है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं डी सी बाई एच जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, सी ए बाई जी एफ। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, देखिए यहाँ पे सी डी बाई जी एच है
और ए सी बाई एफ जी है। तो इसको थोड़ा सा मैं सजा के लिख लूँ तो डी सी को क्या लिख सकता हूँ, सी डी, है ना। एच जी को क्या लिख सकता हूँ, जी एच, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी ए को ए सी लिख सकते हैं, अब बाई जी एफ को एफ जी लिख सकते हैं। तो आपने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। और आपका सेकंड पार्ट में क्या है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, कि टू प्रूफ क्या करना है आपको, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, है ना, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला फिगर में देखें अगर, तो डी सी बी, देखिए डी सी बी ये वाला ट्रायंगल, है ना, ये वाला ट्रायंगल हमको लेना है, और यहाँ पे एच जी ई ये वाला ट्रायंगल। तो सेम देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे मैं उलट दे रहा हूँ आपका, ये देखिएगा तो यहाँ से क्या है आपका, देखिए ये फिगर में आपको क्या दिया है, देखिए ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एक तो ये आपको मिल गया। और दूसरा क्या है, देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो देयरफॉर बाई ए क्रिटेरिया से आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, आपका क्या हो जाएगा, एच जी ई, ठीक है। और ऐसे हमने प्रूफ कर लिया। देखिए, प्रूफ करने का एक तरीका नहीं है, आप अलग अलग तरीका से आप जो प्रूफ कर सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग आपको जो है सॉल्यूशंस दिए हैं, ठीक है। तो आपको जो इजी लग रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है ना, वो आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मेरा कोशिश ये है कि आपको जो है ईजी जो है तरीका से जो मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ऐसे आपको जो सोल्यूशन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए तो कि इन फिगर 6.40, ठीक है, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड आपका जो है सी बी, है ना, ये आपका सी बी दिया है, इस पे आपका ई एक पॉइंट है, जो कैसे पॉइंट बन रहा है, तो प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल एबीसी। तो एक आपका एबीसी आपको ये ट्रायंगल दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए ये एक एबीसी आपका ट्रायंगल दिया गया है, और ये सीबी जो है, सीबी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ई तक, है ना। और ये ट्रायंगल जो है एबीसी क्या है, तो इन एबीसी ट्रायंगल आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये एबीसी आपका क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कैसा, तो साइड आपको दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। इफ़ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, और ई एफ परपेंडिकुलर है आपका ए सी के। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है आपका ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी, सॉरी ई सी एफ, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी डी ये वाला ट्रायंगल जो है ई सी एफ के आपको जो है प्रूफ करना है। तो अब यहाँ बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या दिया गया, एक तो आइसोस्केल ट्रायंगल आपको दिया गया है ना, ये आपको एक आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल का अगर हम बात करें, तो एंगल सिंस आपका जो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल बी ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, है ना। मतलब कि ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया है तो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब अगर मैं दोनों ट्रायंगल लूँ, है ना, अब ये दोनों अगर ट्रायंगल का अगर बात करूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इन ट्रायंगल क्या क्या प्रूफ करना था आपका, ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, है ना। ये दो ट्रायंगल का अगर मैं बात करूँ तो देखिए, तो यहाँ पे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, देखिए तो ई सी एफ हो जाएगा, ई सी एफ, ये तो आपका गिवन है ना, कि आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया है, तो अपोजिट साइड्स जो होंगे वो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, देखिए एंगल डी जो है, यहाँ पे एंगल ये जो डी है ना, ये और ये इक्वल है, तो एंगल आप लिख सकते हैं ई आपका जो है इसमें, ये ए बी डी वाले में ए डी बी इक्वल टू एंगल इसमें क्या लिख सकते हैं, ई एफ सी,
है ना, और ये क्या है आपका 90 डिग्री दिया गया है ना। तो ऐसे देखिए तो अब बाई ए क्रिटेरिया से दो एंगल आपको बराबर है, तो बाई ए क्रिटेरिया ऑफ सिमिलरिटी है ना, आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर होगा किसके, ई सी एफ के। ठीक है, तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि ये आपका सिमिलर। तो बेसिकली हम लोग जो क्राइटेरिया पढ़े हैं ना सिमिलरिटी का, उसी को यूज़ करके आपको जो है करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 में क्या कर रहा है कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन आपका जो है पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब क्या है कि ये आपको ए बी बाई पी क्यू है ना, बी सी बाई क्यू आर, और ये मीडियन ए डी बाई पी एम है ना, ये आपको क्या दिया है, प्रोपोर्शनल दिया है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर आप जो होगा ये आपका सिमिलर है। ठीक है, ये आपका फिगर दिया गया है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए ये फिगर आपका है, और ये गिवन है क्या कि ये आपका रेशियो आपका गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको पहले देखिए हमको ये ट्रायंगल को प्रूफ करना है, तो ये साइड हमको तो रेशियो दे दिया ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये हमको तो दे दिया। ठीक है, लेकिन हमको अब ये इंक्लूडेड एंगल हमको दिखाना है, तो बेसिकली हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ठीक है, तब आप बोलेंगे कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपका इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए ए बी बाई, आप क्या लिख रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए क्योंकि ये मीडियन दिया है ना, तो मीडियन दिया है तो आपको क्या है, ये बी डी इज इक्वल टू डी सी, और आपको क्या दिया है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर है ना। मीडियन है तो मतलब कि ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तो बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस बी डी लिख सकता हूँ है ना, और ये क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ठीक ना, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर आपको क्या आ गया, देखिए ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, बी डी बाई क्यू एम। ठीक है, ठीक है, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्या आ गया, क्यू एम आ गया, और ये रेशियो क्या है आपका, इक्वल है किसके, देखिए ए डी बाई पी एम के भी, मतलब कि आपको तीनों साइड का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया है ना। तो बाई एस 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 क्रिटेरिया से आप क्या बोल सकते हैं, बाई एस 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 है ना, तीनों साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है, तो बाई एस 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 आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो सिमिलर है किसके, आपका पी क्यू एम के, है ना। ये हमने सिमिलर कर दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर है। और जब सिमिलर होगा तो एंगल्स भी होंगे, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू है ना, ये लिख सकते हैं। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो इन आपका जो है ट्रायंगल आपका जो है ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या होगा, देखिए आप लिखेंगे आपका ए बी बाई पी क्यू, ये तो है ना इक्वल है, फिर आपका जो ये दिया है बी सी बाई क्यू आर आपका इक्वल है, और अभी आपने प्रूफ किया क्या कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो बाई, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड क्रिटेरिया से है ना, आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, प्रूव्ड।